यह जो सवाल है कि ऑनलाइन एजुकेशन ऑफलाइन मतलब क्लासरूम क्लासेज की जगह ले सकता है क्या? तो ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन पढ़ाई ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा परसेप्शन बनाया है कि जैसे एजुकेशन के फील्ड में क्रांति हो गया है। लेकिन ऑफलाइन मतलब क्लासरूम क्लासेज की जगह लेने का जहां तक सवाल है, तो स्पष्टतः मेरा भी मानना है और शिक्षा के क्षेत्र के ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि कई ऐसे बुनियादी कारण हैं जिससे यह ऑनलाइन ऑफलाइन को रिप्लेस नहीं कर सकता, ऑफलाइन की जगह नहीं भर सकता। शिक्षा क्यों? तो सवाल है क्यों। देखिए, शिक्षा एजुकेशन सिर्फ सूचना नहीं है। स्कूल कॉलेज सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि आप वहां गए और आपको एक सूचना दे दी गई, बल्कि स्कूल हो या कॉलेज हो या अन्य भी दूसरे तरह के जो शैक्षणिक संस्थान हैं, वहां संस्कार से लेकर सामाजिक व्यवस्था के सीखने का भी केंद्र है। आप स्कूलों में अनुशासन, मेलजोल, ग्रुप बिहेवियर सब कुछ सीख रहे होते हैं ना, कि कैसे एक क्लासरूम में एक साथ 40 बच्चे बैठे हैं और वहां क्लास चल सके, इसके लिए अनुशासन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, सारे बच्चे शांत बैठे हों, कोई बच्चा इस तरह का कोई हरकत ना कर रहा हो। यदि कोई हरकत कर रहा है तो दूसरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, टीचर देखता है और पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है। उस बच्चे को पनिश करते हैं, उस बच्चे को कन्विंस करते हैं, उस बच्चे को समझाते हैं। तो वो सब कुछ तो सिखा रहा है आपको, केवल सूचना नहीं दे रहा है कि भारत की राजधानी कितने और भारत में कितने राज्य हैं और दो दो कितने होते हैं। मेल जोल, जब लंच आवर है तो कैसे आप साथ होके टिफिन शेयर कर रहे हैं, आप साथ में जो है चीज़ें स्कूल के कैंटीन से, कॉलेज की कैंटीन से खा रहे हैं, या अन्य साथ में कई ऐसी गतिविधि कर रहे हैं, कई ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, चीज़ें शेयर कर रहे हैं, अपनी कहानियाँ बता रहे हैं, उसकी कहानी जान रहे हैं और एक दूसरे से इंस्पायर हो रहे हैं, एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे हैं, एक दूसरे को जो है आप काउंसलर भी, हर बच्चा एक दूसरे का काउंसलर भी अपने सर्किल में, कि कोई बच्चा किसी बात से परेशान है तो दूसरा कहता है नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होता है, चीज़ें ठीक हो जाती है। तो वो तो पूरा एक लर्निंग का कंप्लीट एटमॉस्फेयर है। वो सिर्फ सूचना के लिए नहीं जा रहे हैं आप स्कूल। और ग्रुप बिहेवियर में जिस तरह की ट्रेनिंग का माध्यम बनता है स्कूल, कॉलेज या अन्य शैक्षणिक केंद्र, यदि हम ऑनलाइन पे आ गए तो क्या इनमें से कुछ भी वहां ऑनलाइन में पॉसिबल है? क्या वो अनुशासन सिखा रहा है? क्या फैमिली के बीच का अनुशासन, समाज के यूनिट होने का अनुशासन, या किसी भी तरह का? तो वो सारी चीजें जो लर्निंग स्कूल में हो रहा है, जो लर्निंग कॉलेज में हो रहा है, जिस पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट, क्योंकि ह्यूमन बीइंग सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये जो एआई टूल नहीं है ना, ह्यूमन बीइंग उसके अंदर एक इमोशनल एंगल भी है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन और इंटेलेक्ट का एंगल है, तो उसके अंदर एक इमोशन का भी एंगल है, सोशल मैन होने का भी एंगल है, फैमिली मैन होने का भी एंगल है, सिटीजन होने का भी एंगल है, एक कास्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रिलीजन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरे रिलीजन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। वो सारी बिहेवियर सीखना है, उन सभी चीजों में एडजस्टमेंट करना है। ये कहां से आप सीखेंगे? ऑनलाइन में। तो इसके अलावा पढ़ाई के कई ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां डायरेक्ट लैब की जरूरत है। साइंस की आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्या ऑनलाइन हो जाएगा? कोई मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा है, मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहा है, हो जाएगा ऑनलाइन। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, ऑनलाइन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसमें लैब कंपलसरी है। और यदि आपने बच्चों को लैब से डिस्कनेक्ट करके स्टडी कराया तो वो तो स्टडी उसको डेवलप ही नहीं करेगा। उसके नॉलेज और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बीच में जब उसको प्रैक्टिकल सिचुएशन फेस करना होगा तो वहां फेल हो जाएगा।
ऐसे ही मैदान, खेल के मैदानों का आपके एजुकेशनल कैंपस में, कॉलेज, स्कूल या आसपास के मोहल्लों में भी जो मैदान है, खासकर स्कूल में देखते हैं हर स्कूल में ज़्यादातर में एक गेम पीरियड होता है। वीक में 2-3 गेम के पीरियड रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्पोर्ट्स है, जो आउटडोर एक्टिविटीज है, इंडोर एक्टिविटीज भी होती है, लेकिन स्पेशली आउटडोर एक्टिविटीज, जब आप खेल रहे हैं, आप जीत रहे हैं, उस समय अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को कंट्रोल करना, इस तरह न लगे कि सामने वाला को आप चिढ़ा रहे हैं या आप अपना पेशेंस लूज कर दें। हारते समय अपने गुस्से को कंट्रोल करना और हार के बाद फिर से अगला गेम खेलना, फिर हार जाने के बाद फिर गेम खेलना, हार को स्वीकार करना। खेल कूद से अच्छा लर्निंग जीवन में हार को एक्सेप्ट करना और उस एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़ना और फिर से अंततः जीत के तरफ जाना, यह खेल से अधिक, स्पोर्ट्स से अधिक कोई भी नहीं चीजें सिखा सकता। और हम जानते हैं कि स्पेशली स्कूल में गेम पीरियड होता है और हम उसको रिप्लेस करके ऑनलाइन, कि बच्चे कहते हैं कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं घर से ऑनलाइन पढ़ लूंगा। तो ये बात समझना होगा। ऐसे ही क्लासरूम में शिक्षक सिर्फ पढ़ा नहीं रहा है, वो कोई किसी भी लेवल का क्लासरूम हो, बल्कि शिक्षक छात्र के चेहरे के हाव भाव, उसके फेस का जो रिएक्शन है, फेस के जो हाव भाव हैं, वो देखकर शिक्षक यह समझ जाता है कि यह बच्चा, इवन यह भी समझता है कि यह बच्चा समझ रहा है कि नहीं पढ़ाई। समझ नहीं पा रहा है तो शिक्षक कोशिश करता है फिर उसे और दूसरे तरीके से बताने का, साथ साथ उसके चेहरे के हाव भाव देख के वो बच्चा किसी खास परेशानी में तो नहीं है, किसी दबाव में तो नहीं है, किसी फैमिली प्रॉब्लम में तो नहीं है, शिक्षक बुला के उससे बात करता है। अब कहेंगे हर शिक्षक नहीं करता, आपका शिक्षक नहीं करता, तो ये पार्टिकुलर शिक्षक की बात नहीं, ये पूरे सिस्टम की बात है। सिस्टम में ऐसा होता है, शिक्षक आपको टोकते हैं, क्या बात है आज उदास दिख रहे हो, क्या बात है आज परेशान दिख रहे हो। समझ में, खासकर वो उसी बच्चे की तरफ क्यों इशारा करते हैं जिसे समझ में नहीं आता। तुम्हें आया समझ में? वो बच्चा चुप रहता है, शिक्षक दोबारा बताता है। तो क्लासरूम में सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, वो पूरा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, एक पूरा कंप्लीट एटमॉस्फेयर है जहां एजुकेशन ट्रांसफर हो रहा है, जहां नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है, जहां लर्निंग हो रहा है, जहां टेमिंग की जा रही है, ग्रूमिंग हो रहा है। अब ज्यादातर जो ऑनलाइन क्लासेज है ना, वो रिकॉर्डेड मोड में उपलब्ध है। अब रिकॉर्डेड मोड में जो क्लासरूम है, यदि मेरा कोई इंस्टेंट डाउट है तो इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग हो सकता है क्या? तत्काल यदि मेरा कोई संदेह है, कोई समाधान मुझे चाहिए, मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो क्या इंस्टेंट डाउट क्लियरिंग पॉसिबल है? क्योंकि आप देखिए ऑनलाइन में ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्ट वीसेट के थ्रू सारी क्लासें चल रही हैं कि जिसमें टीचर अवेलेबल है क्लासरूम में, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जरूर बैठे हैं, लेकिन टीचर एक किसी खास जगह अवेलेबल है और आप उससे कनेक्ट करके सवाल पूछ सकते। ज़्यादातर वीडियो मोड में है, तो वीडियो मोड में जो मेरे अंदर सवाल आ रहा है वो तो हल ही नहीं होगा, उस पर कोई बात ही नहीं हो सकती है, तो फिर उस स्टडी का से आप कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। इसीलिए यह बात हम सबको समझना होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन एक अच्छा सप्लीमेंट हो सकता है, एक अच्छा पूरक हो सकता है, जिसे हम पूरा प्लेटफॉर्म ही दे देना चाहते हैं। मतलब ये माहौल बनाया जा रहा है कि शिक्षा का जो ये ट्रेडिशनल फॉर्मेट है ये ठीक नहीं, क्योंकि इस ट्रेडिशनल फॉर्मेट में कॉरपोरेट पैदा नहीं हो सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि मैं किसी प्लेटफॉर्म के नाम, लेकिन आप जानते हैं कि इस देश में बायजूज एक बड़ा प्लेटफॉर्म बना, लगा कि भारत का जो है एक इमर्जिंग कॉरपोरेट हाउस बन गया। क्या हुआ हम सब जानते हैं। तो ये ऑनलाइन को सारे माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र की क्रांति, शिक्षा का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो बताने की कोशिश हो रहा है, उसके पीछे मार्केट है, उसके पीछे मार्केट की स्ट्रेटजी काम कर रही है। आप पेरेंट्स, बच्चों को ही समझना पड़ेगा कि ये प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, ये एक अच्छा सप्लीमेंट है, पूरक है, सहयोगी हो सकता है। यदि हम इसे एक पूरा प्लेटफॉर्म नहीं दे देते हैं तो पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए इसका गंभीर परिणाम होगा और एजुकेशन सिस्टम को ऐसी क्षति होगी, ऐसी अपूर्णीय, जिसे रिपेयर नहीं किया जा सकता है।
और अंततः पूरा समाज को ही हम कमजोर कर देंगे। मैं ये तो नहीं कहना चाहता कि समाज खत्म कर देंगे, लेकिन स्थिति वैसी ही हो जाएगी। थैंक यू।